कक्षा 7वीं के सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। आज की बेटा वीडियो में हम आपकी जो कक्षा पुस्तिका है बसंत भाग 2 उसका पाठ 9 चिड़िया की बच्ची पढ़ेंगे। सभी अपनी बुक्स खोलेंगे। पाठ 9 पे चिड़िया की बच्ची। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। व्यसन का अर्थ हुआ यहाँ पर कि उनको कोई किसी प्रकार की कोई बुरी आदत भी नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियाँ और हौजों से लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वे गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। तो बताया कि उन्हें जो है वो आराम से जो है सुकून से ज़िंदगी जीने वाले आदमी हैं और किसी प्रकार का उन्हें व्यसन नहीं है, गलत आदत नहीं है। ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। फूल पौधों का शौक़ है और वो अपनी शाम को बहुत ही संध्या के समय बहुत ही सुकून से वो अपनी शाम को बिताते हैं, चाहे मित्रों के साथ बिताएं चाहे अकेले में बिताएं। आज कुछ कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें ज़िंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। नेक्स्ट पेज पे उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उन्हें उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती, कभी फुदकती, वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। तो माधवदास ने जब चिड़िया को देखा, उन्हें वो चिड़िया बहुत ही प्यारी लगी, बड़ी सुंदर लगी। तो उन्होंने चिड़िया को बोला कि यह बगीचा तो तुम्हारे बिना सूना है, तुम यहाँ आया करो और आराम से यहाँ पर रहा करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही थी वह एकाएक तो घबरा गई। फिर संकोच से जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ पर टिक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है। यह संगमरमर की कोठी भी मानो मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा ही है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो यहाँ पर। मेरा मन तुमसे बहुत ही खुश होता है। तो चिड़िया को माधवदास ने कहा कि मैं तुम्हें देखकर बहुत ही खुश हो रहा हूँ। तो तुम ये समझो कि यह बगीचा भी तुम्हारा है और संगमरमर की कोठी भी तुम्हारी है और तुम यहाँ पर आराम से आकर रहो। तुम्हारा यहाँ पर आना मुझे बहुत ही पसंद है। चिड़िया बहुत सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ पर आ गई। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थककर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊँगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। तो चिड़िया डर गई। अब उसने बोला कि यह तो बगीचा आपका ही है, मैं तो यहाँ पर ऐसे ही थककर सांस लेने के लिए बैठी थी, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा एक चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो। तुम ही यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बातें करने से मैं ज़रा घर से उड़ आई थी।
अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ती जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहु तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या चाहिए। 2 दाने माँ से लेती हूँ, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की ही हूँ। तो चिड़िया ने वहाँ पर रुकने से उसे साफ मना कर दिया। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो चिड़िया। मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? तुम्हें नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो सेठ माधवदास हूँ, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगोगी वो दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तो मैं उससे क्या कर सकती हूँ, मुझे क्या चाहिए। माधवदास, चिड़िया, तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो मैं तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी राह देखती है, मैं मालामाल होकर क्या करूँगी। मैं नहीं जानती मालामाल किसे कहते हैं, और मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए, ये मुझे नहीं ठीक लगता। सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना, उसी से की तो सबको तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि तेरी दुनिया कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा तू देखना। तू उसके भीतर थिरक कर फुदक कर मुझे खुश करेगी, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की रख दूंगा। तो माधवदास उसे अपने पास रोकने के लिए उसे तरह तरह के लालच देता है। चिड़िया, वह सोना क्या चीज होती है? सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है, बस ये जान ले सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, और जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियाँ पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। तो माधवदास उसे लालच दे रहा है। दास दासियों की संख्या नहीं है, मुझे कितनी है मेरे पास। तुम मेरा चित्त प्रसन्न हुआ, ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है। री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं है। चिड़िया, सेठ, मैं नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देख रही है। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा, यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसी अनगिनत फूल बगीचे हैं मेरे पास, भांति भांति के रंग के, तरह तरह की खुशबू वाले। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, माँ के पास क्या है? बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर है तेरी गर्दन, कैसी रंगीन दे। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं पहचानती? मैं तुझे सोने से मढ़कर रखूंगा। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, तू यहीं पर रह। चिड़िया, सेठ, मैं आपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मेरी माँ ही है। मुझे यहाँ देर हो रही है सेठ, मुझे रात मत करो, मैं बहुत अंधेरा हो जा रहा है, मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर से आवाज़ आई, जिसे सुनकर एक दास झटपट बाहर आ गया, और यह क्षण भर में ही हो गया। चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया, और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? तो सेठ ने चिड़िया को बातों में लगा लिया, और दास को इशारा किया कि चिड़िया को पकड़ ले। जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, वो चिड़िया की तरफ दास ऐसे लपक रहा है। चिड़िया, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला है। 2 बहन 1 भाई, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी होकर चोरी और देखती रही, चारों ओर देखती रही। उसने कहा, सेठ, मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा,
देर अभी कहाँ, अभी तो उजाला है मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लग रहा है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी। रात को मुझे राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजों से वह चाहकर भी वहां पर आ नहीं सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कर माँ की छाती से चिपकी रही और बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर से उसे ढांढस बंधा और तब वह पलक मीचकर उसकी छाती में ही चिपक कर सो गई, जैसे वह अब कभी पलक नहीं खोलेगी। क्योंकि वो छोटी सी चिड़िया थी और उसे केवल अपनी माँ को जानती थी। और वो पिंजरे से बाहर, वो अपने घोंसले से बाहर क्यों निकलती थी? कुछ क्षण के लिए घूमने के लिए निकलती थी और वो वापस अपनी माँ के पास चली जाती थी। पर सेठ को चिड़िया को देखकर लालच आ गया कि मेरे पास तो बाग बगीचे हैं, तो मैं ऐसी सुंदर चिड़िया को दबाकर पिंजरे में बंद करके रख लूँ। और इसलिए उसने उसकी पहले मिन्नतें की, पर जब चिड़िया नहीं मानी तो सेठ ने क्या किया, अपने नौकर से उसे पकड़ने की कोशिश भी की। पर अंत में चिड़िया ने अपना बचाव किया और वो अपनी माँ के पास पहुँच गई। तो ये बच्चे आपका पार्ट 9 था। ये आपने अच्छे से रीड करना है और लास्ट में बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको लिखित रूप में दिए जाएंगे। वो अपने क्वेश्चन आंसर आपकी कक्षा जो कॉपी है, आपकी पुस्तिका है, उसमें आपने लिखने हैं और लर्न भी करने हैं। धन्यवाद।